बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं महाशिवरात्रि की। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का आज का ये पर्व। इस बीच काशी और हरिद्वार में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ देखा जा सकता है। आज के दिन की खासा मान्यता होती है। इस बीच मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें प्रातःकाल से ही देखी जा रही हैं। महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोग जल अर्पित करने के लिए, अभिषेक करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। महाशिवरात्रि का अवसर बेहद महत्वपूर्ण होता है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में खासा मान्यता होती है। लोग उपवास करते हैं, जल अभिषेक करते हैं और अपने आराध्य का पूजन करते हैं और इस बीच साधना भी करते हैं। 8 मार्च महिला दिवस के साथ साथ में महाशिवरात्रि का यह पवित्र त्योहार धूमधाम के साथ में देश और विदेश में मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष उपासना करते हैं। अब मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव भगवान और मां पार्वती का विवाह हुआ था और वो दोनों विवाह के बंधन में बंधे थे। और इस बीच महाशिवरात्रि के 4 पहरों में, यानी कि जो शुभ मुहूर्त होते हैं, उसमें पूजा अर्चना करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। जिसमें पूजन विधि, व्रत कथा, शुभ संयोग समेत कई अहम पहर शामिल होते हैं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे मंदिरों में आरती की जा रही है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें सुबह से ही मंदिरों में लगी हुई देखी जा रही हैं। खास तौर पर शिव की नगरी काशी और हरिद्वार में शिव भक्तों की लाइंस देखने को मिल रही है, लंबी लंबी भक्तों का तांता। और उस बीच अभिषेक करते, आरती करते, डमरू बजाते ये भक्त आपको नजर आ रहे हैं। आरती की जा रही है और फिलहाल तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। क्षत्रिय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निशीत काल में करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि शिव भक्त रात्रि के चारों प्रहरों में अपनी सुविधा अनुसार कभी भी ये पूजन कर सकते हैं। हमारे गांव के, हमारे सब लोगों के दुख दूर करें, सुख शांति हो और सभी सुख से रहें। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। स्क्रीन पर उज्जैन में बाबा भोले की आरती की जा रही है। भस्म आरती उज्जैन में की गई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर फिलहाल ये अभिषेक किया जा रहा है। और लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पंचामृत के साथ में शिवलिंग का अभिषेक करने के खासा महत्व माने जाते हैं। दूध, दही, शहद, घी के साथ में अभिषेक किया जाता है और भगवान भोले को पंचामृत अर्पित किया जाता है। उज्जैन में महाकाल के दर पर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। भस्म आरती के साथ में शुरू हुई महावंदना और इस बीच तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त भी अगर हम देखें तो लंबी लंबी कतारों में भक्त खड़े हुए देखे जा सकते हैं। शिवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना का महत्व होता है और इस बीच अपने आराध्य की पूजा के लिए, अपने आराध्य के अभिषेक के लिए सभी भक्त मौजूद। और इस बीच सबसे पहले यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है। पंचामृत के साथ में शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है और भस्म आरती के साथ में उज्जैन में आज सुबह की शुरुआत होती है। और आज का दिन बेहद खास, भस्म आरती रोजाना की जाती है लेकिन आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज ही के दिन कहा जाता है कि भगवान भोले और मां पार्वती एक बंधन में बंधे थे, दोनों का विवाह हुआ था और उस लिहाज से आज खास पूजा की जाती है। न केवल देश बल्कि विदेशों में भी लोग आज के दिन उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, शिव भक्ति में लीन होते हैं, साधना करते हैं और खासा आज के दिन का महत्व, मनोकामना सबकी पूरी हो, यही इच्छा यहाँ पर सब अपने मन में रखते हैं। फिलहाल तस्वीरें उज्जैन से देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर आपको यहाँ देखा जा सकता है। शिवलिंग की यहाँ पंचामृत के साथ में अभिषेक किया जा रहा है। कि कैसे कर दूं? तो नारद जी ने बोला कि ये साधारण कन्या आपके घर में नहीं हुई है। ये माँ सती ने जब अपना शरीर त्यागा था और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे थे उन विद्यापीठों में से एक ही रूप है। इसलिए माँ पार्वती का जन्म हुआ और माँ पार्वती ने भोलेनाथ की अनन्य भक्ति करी। अनन्य भक्ति के बाद भी जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो कामदेव के द्वारा बाण चलाए गए हैं। कामदेव ने जब बाण चलाया है, एक नहीं, 2 नहीं, अनेकों बाण चलाए। सारे देवता कुपित हो गए। उन्होंने सोचा कहीं बाबा का नेत्र ना खुल जाए क्योंकि बाबा अंतर्ध्यान तपस्या में लीन हो गए थे। वहाँ गौरा तपस्या कर रही थी, यहाँ बाबा अंतर्ध्यान में थे। उसके बाद जब उन्होंने दोबारा फूलों का बाण चलाया है तो बाबा की निंद्रा टूटी है।
और बाबा प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने जैसे कामदेव को देखा, कामदेव भस्म हो गया। रति मैया रोती रोती आई, बोली ये आप 9 देवताओं ने मेरा क्या कर दिया, मेरे सुहाग। तो सभी भक्त यहाँ पर सुबह की शुरुआत बाबा भोले की भक्ति के साथ में कर रहे हैं। आज का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण, शिवरात्रि का यह दिन। इस बीच हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ में जुड़े हैं। थानेश्वर शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं, हरीश थपलियाल हमारे साथ में हरिद्वार से, हरिंद्र शुक्ला वाराणसी से, आलोक मालवीय हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े। सभी का मैं रुख करूंगी। सबसे पहले थानेश्वर का रुख करेंगे जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। थानेश्वर, इस वक्त आप किस मंदिर के सामने मौजूद है, क्या कुछ उसकी मान्यता है और कितना उत्साह यहाँ पर भक्तों में देखने को मिल रहा है? मंदिर में हैं, आप देख सकते हैं कि भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आज चूंकि महाशिवरात्रि, मैं रुख करूंगी हरेंद्र शुक्ला का जो कि काशी से हमारे साथ में जुड़े हैं, बनारस से हमारे साथ में जुड़े हैं। हरेंद्र, बाबा भोले की नगरी में आप मौजूद और उस बीच रोजाना यहाँ पर हजारों भक्त पहुंचते हैं दर्शन पूजन के लिए, और आज तो शिवरात्रि का अवसर है। कितनी तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर कितने उत्साह के साथ में भक्तों को देखा जा रहा है? से भी काफी बम हमेशा बोलती है और आज विशेष बोल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई है। मंदिर परिसर से, गर्भगृह से लेकर के 2 किलोमीटर के एरिया में लंबी लंबी श्रद्धालुओं की लाइनें लगी हुई है। और एक अनुमान बताया जा रहा है कि आज लगभग 10 लाख के आसपास इंतजाम किया गया है चलिए ठीक है हरेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। कनेक्शन का कुछ इशू है। इस बीच हरीश थापियाल क्योंकि हमारे साथ में हरिद्वार से जुड़े हैं। हरीश, जैसा कि काशी में माहौल देखा जाता है उसी स्तर पर हरिद्वार में भी देखा जाता है। तैयारियां कई हफ्ते पहले से शुरू कर दी जाती हैं। इस बीच कब से हरिद्वार में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है शिवरात्रि से पहले, और अगर अभी की बात करें तो आज क्या कुछ तस्वीरें हरिद्वार से सामने आ रही हैं? जी जी, शारदीय महाशिवरात्रि का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हरिद्वार में प्राचीन नगरी कनखल का जिक्र हो। और कनखल में मान्यता ये है कि कनखल में भगवान शंकर का विवाह हुआ था। ब्रह्मांड का सबसे पहले विवाह यदि हुआ तो भगवान शंकर का हुआ। तो आज के दिन बड़ी संख्या में लोग कनखल में दक्षेश्वर मंदिर से प्रसिद्ध जो मंदिर है वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। और लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हैं और बोल बम के जयकारों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना के साथ वो बोल बम के उद्घोष के साथ वो कर रहे हैं। तो पौराणिक कथाओं के बोलो शंकर भगवान की जय। जय करो वीर बजरंगी। तो सुबह सुबह का ये वक्त और बाबा भोले के जयकारों के साथ में दिन की शुरुआत, महाशिवरात्रि में पूजा अर्चना का खासा महत्व, उस बीच जोश सभी का देखा जा सकता है। पूजा अर्चना सुबह से ही लोग कर रहे हैं। यदि हम मान्यताओं की बात करें तो उत्तराखंड के हरिद्वार के कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर का अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। इस मंदिर से शिवलिंग धरती लोक के साथ पाताल लोक में भी स्थित है, ऐसी मान्यता है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि हम ठीक है हरीश, मैं लौटूंगी आपके पास। दक्षेश्वर मंदिर में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों के बीच में, और इस बीच हमारे साथ में आलोक मालवीय क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं उज्जैन से। आलोक का मैं रुख करूंगी। आलोक, उज्जैन से अभी तस्वीरें भस्म आरती के साथ में शुरुआत की गई है दिन की, और इस बीच पंचामृत के साथ में शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। उस बीच क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितनी तादाद में भक्त मौजूद है, और खासतौर पर यह जानकारी भी हमें मिली है कि उज्जैन में कई हफ्तों पहले से ही महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। आलोक, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बताएं।
आलोक, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल उज्जैन से निकलकर सामने आ रही हैं? अभी कुछ देर पहले भस्म आरती की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे थे। उस बीच हफ्तों पहले से महाशिवरात्रि के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं उज्जैन, क्योंकि बाबा भोले की नगरी कहा जाता है उज्जैन को भी। जी बिल्कुल, देखिए बाबा भोले की नगरी उज्जैन है और इसके साथ ही तीर्थराज प्रयागराज है। तीर्थराज प्रयागराज का दशाश्वमेध मंदिर है, जिसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के पहले सबसे पहले महाभिषेक किया था भोलेनाथ का, और इसके साथ ही इसी स्थान पर सबसे पहले महायज्ञ हुआ है। उसके बाद सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो मेरे पीछे जो मंदिर है ये दशाश्वमेध मंदिर है, जो कि गंगा नदी तट पर स्थित है, और यहाँ पर प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जलाभिषेक करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती है, जिस वजह से लोग गंगा और संगम में स्नान करने के बाद इस दशाश्वमेध मंदिर में आते हैं और जल अर्पित कर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। चूंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए संगम नगरी प्रयागराज के विभिन्न मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाएं और इसके साथ ही जलाभिषेक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। मुट्ठीगंज स्थित ताले वाले महादेव नाथेश्वर महादेव में 11,000 दूध का अभिषेक किया जाएगा, यानी 11,000 लीटर दूध से अभिषेक सुबह 4 बजे से शुरू हो गया है, जो कि दोपहर तक जारी रहेगा, और इसके बाद भव्य और दिव्य आरती की जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पांडेश्वर महादेव है यहाँ पर, जो कि पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है। इसमें विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पापा मऊ से लोग जल भरकर कांवरिये के रूप में इस मंदिर में जाते हैं और जल अर्पित करते हैं। इसके साथ ही मनकामेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से ही बड़ी लाइन लगी हुई है, जिसमें लोग विशेष रूप से जल अर्पित करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। इसके साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में केदारनाथ के दर्शन भी हो रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर विशेष रूप से केदारनाथ का मंदिर बनाया गया है, जो कि खाने वाले बिस्कुट से निर्मित किया गया है। लाखों बिस्कुट। ठीक है आलोक, विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की जा रही है। जानकारी आपने दी कि किस तरीके से अभिषेक के लिए तैयारियां की गई हैं। प्रयागराज से जानकारी आप दे रहे थे। इस बीच उज्जैन का मैं रुख करूंगी, जहां से हमारे संवाददाता मोहन हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन, उज्जैन से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्योंकि दिन की शुरुआत भस्म आरती के साथ में की गई, लेकिन आज की भस्म आरती बेहद खास, क्योंकि महाशिवरात्रि का यह पर्व। रात 2 बजे से पट खुलने से बाबा महाकाल के मंदिर में पहले जल चढ़ाया गया, फिर उसके बाद पंचामृत हुआ और भस्म आरती अभी समाप्त हुई है। श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये माता देने यहाँ पे आई हुई है। बताइए किस प्रकार की भस्म आरती और आपने क्या बाबा के वहाँ? बाबा की भस्म आरती होती है 3 बजे, आज सुबह 3 बजे की है, जैसे 4 बजे होती है, और महाशिवरात्रि पर्व है तो आज 3 बजे भस्म आरती हुई बाबा महाकाल की। और आज सारी दुनिया में बड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि का, और आज मैं शिवरात्रि की सभी को बधाई। चलिए ठीक है मोहन, महाशिवरात्रि के पर्व के मौके पर सभी लोग उपवास रख रहे हैं, बाबा भोले के दर्शन के लिए अभिषेक के साथ में जल अर्पित करने के साथ में अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। उस बीच में रुक करूंगी चंडीगढ़ का, जहां से थानेश्वर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। थानेश्वर, चंडीगढ़ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, और अभी मौजूदा वक्त पर किस मंदिर के सामने आप मौजूद? उत्साह यहाँ देखते ही बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर युवा ज्यादा सुबह से भगवान शिव की पूजा करने के लिए आए हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। और आज महाशिवरात्रि का दिन है, शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। आज के दिन जिन कन्याओं के विवाह नहीं होता, वो अगर मन से भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं तो कहा जाता है कि 40 दिन के अंदर उनका विवाह हो जाता है। और साथ ही साथ दूसरी मान्यता यह है कि जिनकी राशि के अंदर काल सर्प योग होता है, अगर वो सूर्य उदय से पहले भगवान शिव को नाग नागिन अर्पित करते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो उनकी कुंडली से काल सर्प योग भी खत्म हो जाता है। और पंचामृत से यदि पूजा की जाती है, आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ दिखेंगे मैक्सिमम युवा हैं, और कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हुए हैं, और सबका भगवान शंकर में इस समय लीन हुए पड़े हैं। तो उनसे बात करने का प्रयास तो करेंगे, क्योंकि उनकी जो लीनता है उसको देखकर मन नहीं कर रहा कि उनकी और भगवान के बीच में जो उनकी एकाग्रता बनी हुई है उसको भंग किया जाए। आप देख सकते हैं कि जो आज के युवा है किस तरीके से अब भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, सभी विधि विधान से भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। और कहा जाता है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। उसी तरीके से एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पर और भी पंडित जी से बात करने का प्रयास करेंगे, कि पूछेंगे कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। पंडित जी, आज जिस तरीके से महाशिवरात्रि है, कितने बजे मुहूर्त है जिससे जल चढ़ाने से भगवान शिव सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे? प्रातः का मुहूर्त 9:15 बजे है। किस तरीके से भगवान शिव की पूजा की? भगवान की पंचोपचार षोडशोपचार से पूजा होती है। पंचोपचार में गंधा अक्षत पुष्प धूप दीप, और षोडशोपचार में पूरी सामग्री।
गंधा अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल पान वस्त्र इत्यादि सारी चीजों से 16 उपचार होते हैं। देखिए, जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि पंचामृत से पूजा की जाती है और साथ ही साथ आज कई लोग रुद्राभिषेक करने के लिए भी आए हुए हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक का आज के दिन बहुत ज्यादा महत्व होता है। रुद्राभिषेक करने से 7 पीढ़ियों के जो संकट होते हैं, कहा जाता है कि वो कट जाते हैं, क्योंकि शिव पुराण में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। शिव पुराण में जहाँ कहा जाता है कि आज के दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, वहीं आज के दिन ब्रह्मा और विष्णु में जब युद्ध हुआ था कि दोनों में बड़ा कौन है, तो भगवान शिव ने लिंग के रूप में आज प्रकट होकर उनके जो अहंकार को भंग किया था। भगवान शिव का लिंग के रूप में जब प्रकट हुए थे तो उनका ना कहीं आदि था ना अंत था। विष्णु जी हंस बनकर ऊपर की तरफ गए थे और दूसरे ब्रह्मा जी नीचे की तरफ गए थे शुक्र बनकर, तो ना शिवलिंग का कहीं अंत निकला ना उनका कहीं आदि निकला। तो इसलिए आज के दिन विशेष महत्व है। आज के दिन भगवान थानेश्वर की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शिव का नाम ही भगवान थानेश्वर है। अलग अलग नामों से भगवान शिव को पुकारा जाता है और हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। जी बिल्कुल थानेश्वर, जानकारी आपने महत्वपूर्ण दर्शकों तक पहुंचाई। इस बीच हम रायपुर का भी रुख करेंगे। रायपुर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं पूछना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि थानेश्वर जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे, खासा महत्व होता है आज के दिन का, पूजा अर्चना की जा रही है। उस बीच कैलाश, रायपुर में किस तरीके से भक्त अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मंदिरों में मौजूद हैं? कैलाश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, बताएं। कैलाश, क्या कुछ तस्वीरें सुबह प्रातःकाल इस समय निकल कर आ रही हैं जब भक्ति की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है आज महाशिवरात्रि के मौके पर? जी, जिस प्रकार से आज जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि को लेकर पूरे जो छत्तीसगढ़ है, रायपुर है, उसमें जो है भीड़ लगी हुई है। शिवालयों में मैं आपको सीधे ले चलता हूं मंदिर में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ लगी हुई है और अपने अपने हिसाब से बेलपत्र धतूरा जल से अभिषेक हो रहा है और अभिषेक के साथ साथ लोग जो है अब मंदिरों की ओर पहुँचना शुरू कर दिए हैं। ठीक है कैलाश, तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, उस बीच लगातार मंदिरों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ उज्जैन में भस्म आरती के साथ में शुरुआत की गई है, पंचामृत के साथ में अभिषेक किया जा रहा है। वहीं काशी में भी लंबी लंबी कतारों में भक्तों को लगे हुए देखा गया अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए, क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और आज के दिन पूजा अर्चना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसी के साथ में पल पल की अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है।